छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप करते हैं, देखा जाएगा। ये रही अभी जामा मस्जिद। चलो 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 चलो। अरे सुनो मेरी बात, एक मिनट। कभी मस्जिद गए हो? नहीं गए ना? एक मिनट, अब जाके मस्जिद देखना। अब सुन लो। अरे सुन लो, मस्जिद के छोड़ो, मैं कहाँ से आया मेरी छोड़ो। अब एक बात ध्यान रखो, एक बात बड़ा ध्यान रखना, आराम से सुन लो। मस्जिद की औलाद सुन लो। कभी भी मस्जिद, अरे एक बकवास करने में लग रहा है फालतू की। एक जैसी बात, एक जैसी कैसे करे? तुम्हारी बकवास सुनिए आप, अरे आप अपनी बात, एक मिनट। मस्जिद की ये बात कर रहे हैं। किसी भी मस्जिद में अभी कभी आपने कोई किवाड़ देखे हैं? किसी भी मस्जिद में कहीं कोई किवाड़ देखा है? मस्जिद चारों तरफ से खुली होती है, किवाड़ नहीं होते मस्जिद। मंदिर मस्जिद के नहीं, शर्मा जी, धर्म पे नहीं जाएंगे, धर्म पे नहीं जाएंगे। एक पटेल नगर शादीपुर, हाँ। अभी दिखाता हूँ आपको, और मुसलमानों का दिखाता हूँ। हाँ। पूरी गली है। हाँ। आज से 10 ठीक है, एक बात बताइए, एक मिनट। 10 साल पहले उसमें 90% हिंदू थे और 10% मोहम्मदन थे। आज उसमें सिर्फ 3 घर हिंदू है, और अभी लेटेस्ट कल की बता रहा हूँ, पूरी गली में नमाज पढ़ रहे। आप उस गली को क्रॉस करके दिखा दो। हिंदू कहाँ? हम आपके नीचे, वो हिंदू कहाँ? सताए हुए खाली करके चले गए। बात करी, ये इन्होंने गली की बात करी, गली की। एक, अरे चिल्ला मत यार। हिंदू होंगे तो अकेला हिंदू करेगा क्या? कह रहे हैं जिस भारत के अंदर संविधान चलती हो, उस भारत के अंदर जो है कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को जो है सता सता सकता है, इसलिए क्योंकि हम हिंदुओं में एकता नहीं है। एक हम उनका, आप भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी काट कर रहा हूँ, ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो काट कर रहा है। हिंदू मुस्लिम करेगा। सुनिए मेरी बात, कहाँ से मिलती है उनको हिम्मत? हम लोगों से, बस हम लोगों में गद्दार है। अच्छा, हाँ। इन्होंने बात करी कि मैं गली में से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि गली में नमाज पढ़ रहे थे, हैं? क्योंकि गली में नमाज पढ़ रहे थे, और यही चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आ गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता का बयान आ रहा है कि अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए हॉस्पिटल में, उनका इलाज जो है अलग होना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार संभल के CO का बयान। अब इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले क्या कहेंगे? बीजेपी के विधायक ने कह दिया है कि अब मुस्लिमों से डर लगता है, उनके लिए हॉस्पिटल में अलग एक वार्ड होना चाहिए। देखिए जी, एक बार से फिर ये बात साबित हो गई, बीजेपी मतलब बेहद जलील पार्टी, दोगली पार्टी, जिसे दोगली बात कहा जाता है। एक तरफ वो बात करती है अखंड भारत की, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और इसको नेपाल को हम अपने देश में शामिल करेंगे, और दूसरी तरफ देश में रहते हुए देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं। क्या ये देश तोड़ने की बातें नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड और हिंदुओं के लिए अलग वार्ड? कैसे पहचान करोगे आप? कैसे बात करोगे? फिर हर चीज़ को आप कैटेगराइज करोगे कि ये चीज़ मुसलमान ने बनाई थी, ये चीज़ हिंदू ने बनाई थी। किस किस चीज़ में आप जाओगे? कहाँ तक डेप्थ में उतरोगे आप? कहाँ तक जाओगे आप कि कौन सी चीज़ किसने बनाई है? तमाम आज हम लोग जूते पहने खड़े होते हैं, कानपुर में बनते हैं, आगरा में बनते हैं, लेदर का, सारे के सारे मुसलमान बने हैं, जूतों का भी त्याग करोगे? अंडरवियर बनते हैं, अंडरवियर भी जो खड्डी पे बनते हैं उनको भी त्याग करोगे? लास्टिकें बनती है, रबड़ की फैक्ट्री में काम करते हैं मुसलमान, उनका भी त्याग करोगे? खाने पीने में किस किस चीज़ का त्याग करोगे? कहाँ त्याग करोगे? किस किस चीज़ से सेपरेटाइजेशन करोगे आप? गाड़ियाँ अगर मुसलमान बना रहे हैं और उससे रास्ते में पंचर हो जाता है और आप कहते हो कि अब्दुल पंचर वाला ही होता है, अब्दुल पंचर वाला ही होता है, तो उस अब्दुल से पंचर नहीं लगवाओगे? गाड़ी वहीं छोड़ दोगे? कहाँ तक आप सेपरेशन करोगे भाई साहब? इसका मतलब आप तो लगातार भारत को विखंडन करने की ओर लेके जा रहे हो। हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, तो फिर आपसे बड़े दोगले कौन हुए? एक तरफ अखंड भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ भारत को ही खंड करने की बात कर रहे हो। हम जो है महफूज सेफ नहीं करते, तो हमें इसीलिए जो है महफूज होने के लिए उन्हें अलग देने की मांग। क्या महफूज नहीं करते? हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला क्या किसी दूसरे को मार रहा होता है? हॉस्पिटल में बेचारे की टांग टूटी पड़ी होती है, वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा होता है, क्या वो उठ के जा रहा होता है कि अरे ये हिंदू आ गया, पहले मैं इसे मारूंगा, बाद में मैं अपना इलाज कराऊंगा? कैसे महफूज नहीं होता भाई? कोई सेंस है कि अगर वो उसे खांसी की बीमारी है तो मैं खांसी तो बाद में ठीक कराऊंगा, पहले मैं इसका गला दबा दूं क्योंकि ये हिंदू आया है? कहीं ऐसा आपने देखा है आज तक? किस हॉस्पिटल में, किस जगह पे, किसने? भगवान श्री राम ने भी इस बारे में भेद नहीं करा था। वैद्य का काम तो सब काम करना होता है। संजीवनी में लेके आए थे, सुषेण वैद्य थे, कहाँ काम करते थे? किनके दरबार में थे? रावण के दरबार में। लेकिन उन्होंने भी लक्ष्मण का इलाज करा ना। वैद्यों का काम तो यही होता है, डॉक्टर्स का काम तो यही होता है, वो तो कोई भेदभाव नहीं करते। अब कल को डॉक्टर भी अगर भेदभाव करने लगे तो फिर मुसलमान डॉक्टर और उसने हिंदू का इलाज करने से मना कर दिया तो
आप तड़प तड़प के मर जाओगे, क्योंकि वो अगर मुसलमान डॉक्टर हो और उसके बाद हिंदू नीचे पड़ा हुआ हो, और हिंदू नीचे पड़ा हुआ और मुसलमान वो पलट के दोनों चीज़ें हो, फिर क्या करोगे? लोग तो मरते ही रहेंगे। मैं तो हिंदू से इलाज नहीं करा रहा। आओ सबको, आप कसम है तुम्हें सबको महादेव की, पहले देख लेना कि नर्स मुसलमान तो नहीं है, डॉक्टर मुसलमान तो नहीं है, ये पट्टी जहाँ से बन के आ रही है मुसलमान के घर से तो नहीं बन के आ रही जो हमारे पे पट्टी लपेटी जाती है। मैक्सिमम ये काम खड्डियों में होता है। खड्डी जो हाथ की बुनाई वाले काम होते हैं, जो पट्टियाँ बनती है खड्डियों में बनती हैं, और उसमें मुसलमान कारीगर होते हैं। मना कर देना, पट्टियाँ मत बंधवाना। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों ने बनाई हैं। सही कह रहा हूँ मैं। सारे हिंदुओं को कह रहे हैं कि कुछ नेताओं को कह रहे हैं। हिंदुओं को कह रहा हूँ, जिन्होंने नेताओं को जो उनके बात पे यकीन करेंगे उनको कह रहा हूँ, करो फिर सेपरेशन करो तो भाई साहब ढंग से करो ना। पहले चेक कर लेना ये आटा कहाँ से आया है। किसी मुसलमान के खेत से तो नहीं आया, किसी मुसलमान की चक्की में तो नहीं पिसा, किसी मुसलमान ने तो इस चक्की पे जो है छेनी हथौड़ी लेके इसमें दरारें नहीं बनाई जो पीसने के काम में आती हैं। पहले ये सब चीज़ें पक्का कर लेना, उसके बाद जाके रोटी खाना, तब आपको चैन मिलेगा। कहा तो ये भी जाता है ना कि उनके त्योहारों में जो है थूक के फल दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें वो कह रही है कि थूकते रहते हैं जहाँ तहाँ। रोटी में लगा के दिया जाता है, जब रोटी में थूक लगाया जाता है तब आप कहाँ चले जाते हो? देखते नहीं हो? देखिए 2 या 4 या 10 20 इस तरह के गंदे लोग हो। अरे भाई हिंदू की काट कर रहा है, इस बात को नहीं, मतलब ये नीचे देख रहे हो कि मतलब आखिर मोदी जी ने कौन सी आपके साथ वो कर दिया जो आप हिंदू के लिए आप दबा रहे हो? नहीं, आपको किसने कर दिया? मुझे लगता है शायद आपके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर है, इसीलिए बोलना चाह रहे हो। हाँ जी, अब इन्होंने बात करी थूकने की और उसकी करने की। अब जो नोएडा में रीना ने जो थी घरेलू सहायिका, जो 8 साल से लोगों को अपने पेशाब में रोटी बना के खिला रही थी, वो कौन थी? हिंदू थी या मुस्लिम थी? ये तो आप देख के आए होंगे ना वहाँ पे। ये मैं देख के आया हूँ। अब इस चीज में जानकारी नहीं है, अब इसी चीज में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनके ऊपर पड़ गई। अब सुनो, एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। हिंदू थे या नहीं थे? एक मिनट। हाँ, अब बताओ। कितने लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप करते हैं, देखा जाएगा। ये रही अभी जामा मस्जिद। चलो। अरे सुनो मेरी बात, एक मिनट। कभी मस्जिद गए हो? नहीं गए ना? 1 मिनट। अब जाके मस्जिद देखना। अब सुन लो। अरे सुन लो, मस्जिद के छोड़ो, मैं कहाँ से आया मेरी छोड़ो। अब एक बात ध्यान रखो, एक बात बड़ा ध्यान रखना, आराम से सुन लो। मस्जिद की औलाद सुन लो। कभी भी मस्जिद, अरे बकवास करने में लग रहे हो फालतू की। एक जैसी बात, एक जैसी कैसे करे? तुम्हारी बकवास सुनिए आप। अरे आप अपनी बात रखिए। 1 मिनट। मस्जिद की ये बात कर रहे हैं। किसी भी मस्जिद में अभी कभी आपने कोई किवाड़ देखे हैं? किसी भी मस्जिद में कहीं कोई किवाड़ देखा है? मस्जिद चारों तरफ से खुली होती है, किवाड़ नहीं होते मस्जिद मंदिर में। मस्जिद के नहीं, शर्मा जी, धर्म पे नहीं जाएंगे, धर्म पे नहीं जाएंगे। एक पटेल नगर शादीपुर, हाँ। अभी दिखाता हूँ आपको, और मुसलमानों का दिखाता हूँ। हाँ। पूरी गली है। हाँ। आज से 10 ठीक है, एक बात बताइए। 1 मिनट। 10 साल पहले उसमें 90% हिंदू थे और 10% मोहम्मदन थे। आज उसमें सिर्फ 3 घर हिंदू है, और अभी लेटेस्ट कल की बता रहा हूँ, पूरी गली में नमाज पढ़े। आप उस गली को क्रॉस करके दिखा दो। हिंदू कहाँ? हम आपके नीचे वो हिंदू कहाँ? सताए हुए खाली करके चले गए। बात करी, ये इन्होंने गली की बात करी, गली की। एक अरे चिल्ला मत यार। हिंदू होंगे तो अकेला हिंदू करेगा क्या? कह रहे हैं जिस भारत के अंदर संविधान चलती हो, उस भारत के अंदर जो है कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को जो है सता सकता है इसलिए क्योंकि हम हिंदुओं में एकता नहीं है। एक हम उनका, आप भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी काट कर रहा हूँ, ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो काट कर रहा है। तो मुस्लिम के नहीं। सुनिए मेरी बात, कहाँ से मिलती है उनको हिम्मत? हम लोगों से, बस हम लोगों में गद्दार है। अच्छा, हाँ। इन्होंने बात करी कि मैं गली में से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि गली में नमाज पढ़ रहे थे, हैं? क्योंकि गली में नमाज पढ़ रहे थे। और यही चीज जब यहाँ से 1 मिनट रुकना पड़ेगा सर, एक एक करके सुनूंगा, इस तरह नहीं सुनूंगा। 200 किलोमीटर का जब पूरा का पूरा रोड ब्लॉक करा जाता है कावड़ के लिए, तब इन लोगों की आवाज क्यों नहीं निकलती? पूरा 200 किलोमीटर दिल्ली से हरिद्वार तक पूरा रोड ब्लॉक करा जाता है ना, लोगों को चलने की आजादी नहीं होती ना, तब क्या दिक्कत होती है? हाँ, मिनट रुके। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने कहा है कि अब जो है हॉस्पिटल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग होना चाहिए। ऐसा होना नहीं, ये देश है। उन्होंने बयान दिया। मेरी बात सुनिए, अपना व्यक्तिगत विशेष किसी का भी बयान हो सकता है, पर लेकिन ये समर्थन नहीं, ऐसा कोई समर्थन किसी के लिए नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर हर समाज को एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जैसे व्यक्ति लगातार हिंदुओं पे कटाक्ष करते रहे। आप हिंदू है, हिंदू होने के बाद भी कटाक्ष कर रहे हैं। आप समानता लाइए दोनों में, आप समानता लेके आइए दोनों को, आप समानता नहीं ला रहे हैं। भाई साहब से एक सवाल, भाई साहब देखो, हेलो, सुन लो भाई साहब, अभी हमारे, हेलो,
हमारे कुंभ में भगदड़ मची, बहुत बुरी जो ये सब चीजों पे नहीं जाऊंगा, नहीं, इन सब मुद्दों पे जाना ही नहीं है, धार्मिक मुद्दे पे जाना ही नहीं है। हो गए हैं। मेरी सुन लो, ये इन्हें का विचार है ना, बहुत गलत हो गए हैं। इन्हीं लोगों ने हिंदू मुसलमान करके इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। और जब तक हमारे यहाँ ये ऐसे नेता बैठे रहेंगे ना, जो अपने को आपको फायर ब्रिगेड कहते हैं, कोई कहता है कि तिरपाल ओढ़ के निकल जाओ जिन्हें होली के रंग से परेशानी है, कोई कहता है कि हिंदुओं के लिए बाल अलग, मुसलमानों के लिए। एक मिनट भाई साहब, बात सुनो। अरे सुन रहा यार, पहले सुनेगा। नेताओं की बात सुनो। आज से जब योगी नहीं था, योगी सरकार से पहले हिंदू भाई हैं सब, इनमें से एक दो ऐसे भी होंगे जो कावड़ लेके आते थे। रुड़की में से कावड़, होली पे मौजूदा बयान चल रहा है, संभल के सीओ ने की बात बता रहा हूँ, सरकार और नेता की बात बता रहा हूँ। योगी राज से पहले हरिद्वार में रुड़की को क्रॉस करना हर हिंदू के लिए खतरा था, कावड़ खराब ना हो जाए, और आज छाती ठोक के चलता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये झूठी खबरें फैलाने वाले इतने ज्यादा लोग हैं ना, ये सैकड़ों सालों से कावड़ आती चली जा रही है, आज तक कभी कोई बात नहीं सुनी, आज तक कभी कोई बात नहीं सुनी। ये जो बात करने आ गए हैं कि कावड़ की जो बात कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से आ रही है, 20 सालों से आ रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। इनकी बात ये खासियत है, इन लोगों को अल्टीमेटली जो है वो है मुस्लिम फोबिया हो चुका है, इन्हें बहुत बुरी तरीके से हो चुका है।